नाजरीन, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इस्लामाबाद के मसरूफ तरीन इलाका ब्लू एरिया में एक ऐसी बाकमाल शख्सियत से जो सिर्फ नाम के ही कमाल नहीं बल्कि उनकी शख्सियत, तालीम और उनका बिजनेस आइडिया भी निहायत बाकमाल। मोहम्मद उमर कमाल लम्स यूनिवर्सिटी से इंटरप्राइज मैनेजमेंट डिग्री होल्डर होने के बावजूद रोजाना ब्लू एरिया की सड़कों पर आवाजें लगा लगा कर अपनी गाड़ी में रखी बिरयानी फरोख्त करते हैं, जबकि ये बिरयानी कोई और नहीं बल्कि खुद उनकी मिसेज अपने घर से तैयार करके देती है। रिज़्क़े हलाल कमाने के इस अनोखे अंदाज को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में निहायत कदर की निगाह से देखा और सराहा जा रहा है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि लम्स यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल करने से ब्लू एरिया की सड़कों पर बिरयानी बेचने तक का सफर कैसे तय किया। रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके डिजिटल पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिले। आमदनी के वसाइल यहाँ तक चले गए जितने बहुत अच्छे लोगों की महीने की तनख्वाह होती है मैं एक दिन में अर्न करता था। मैं जब बिरयानी बेचने जाता हूँ मैं सबसे पहले जाके नमाज अदा करता हूँ ताकि नमाज कज़ा ना हो जाए। अब वहाँ पे खड़े थे, ओ लो जी अब आप ये नमाज का ड्रामा करेंगे। मैंने कुछ 17,000 जॉब्स अप्लाई की। सर मुझे ज़रा आप बताइएगा तफसील से अपनी ज़िंदगी की कहानी के कैसे आपने ये सारा जो सफ़र है वो तय किया और किस तरह आप लम्स यूनिवर्सिटी और ये मैकगिल्स यूनिवर्सिटी से जो है तालीम हासिल करने के बावजूद आप ये काम कर रहे हैं, तो इस हवाले से मुझे थोड़ा आगाह कीजिएगा प्लीज़। देखें, जहाँ तक तो मेरी तालीम का ताल्लुक़ है उसका पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। मैं तरक्की तो डेफिनेटली मैं बहुत ही बचपन से मेरे ख्वाब हमेशा से बड़े रहे और अभी तो खैर बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। मैंने जितनी तालीम हासिल की वो उसका जो पीरियड है वो 2003-04 तक तो रहा, जो कि उसके ऑब्जेक्टिव वो ये एक ही था, बेहतर ऑक्यूपेशन या बेहतर नौकरी, ज़्यादा पैसों वाली नौकरी, ज़्यादा पुरसाइज ज़िंदगी और ऑल दैट। 2003 में मैंने लम्स और मैकगिल्स की एक जॉइंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम था वो किया था और उसके बाद फिर बेहतर नौकरी पे चला गया। एक इदारे में CEO लग गया, एक इदारे में कोऑर्डिनेटर बन गया, फिर एक सरकारी इदारा था वहाँ पे सेक्रेटरी बन गया। बेशुमार जगहों पे ट्रेनिंग्स दी। आमदनी के वसाइल यहाँ तक चले गए जितने बहुत अच्छे लोगों की महीने की तनख्वाह होती है मैं एक दिन में अर्न करता था। फिर मैंने जो अपने इल्म का बढ़ाने का सिलसिला था वो जारी रखा। जैसे जैसे मैं पढ़ता लिखता गया वैसे वैसे मेरी सोच तब्दील होती चली गई और इवेंचुअली मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि तालीम नौकरी के लिए हासिल करने का जो कॉन्सेप्ट है वो इंतहाई गलत है। इसको अपनी पर्सनालिटी, शऊर और सीखने के लिए तो आपको इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। 2017 तक तो सब ठीक चलता रहा, दबा के पैसे कमाए, दबा के खर्च किया, लेकिन मैं अल्लाह से हमेशा बहुत बड़ा कुछ मांगता था। जब मुझे अल्लाह को मेरी अदा पसंद आई और मैं अल्लाह से बड़ा कुछ मांग रहा था लेकिन मैं उस बड़े के लिए तैयार नहीं था। अल्लाह सुब्हाना तआला ने मुझे जितनी नेमतों से नवाजा हुआ था आहिस्ता 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 उनका रिवर्स होना शुरू हो गया। वो सब वापसी का सफ़र शुरू। इवेंचुअली मैं खाली हाथ रह गया। जब खाली हाथ रहा और उस 4 साल के पीरियड में मुझे अल्लाह ने पुख्तगी की तरफ लेकर गया। पहले मुझे नहीं पता था, ये तो अब पता चला कि वो क्या था। बेसिकली वो 4 साल तकलीफ़ के नहीं थे, वो 4 साल तैयारी के थे। मैंने कुछ 17,000 जॉब्स अप्लाई की। आज आपके चैनल से मैं उन सारे लोगों का पैर पकड़ के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे नौकरी नहीं दी। थैंक यू वेरी मच। फिर मैंने अल्लाह से अपना कनेक्शन जोड़ा, उसको अपना दोस्त बनाया, उससे मोहब्बत की। हम अल्लाह को तो मानते हैं, उसकी एक नहीं मानते। फिर जब मैंने उसके साथ दोस्ती की तो मैंने उसको प्यार से बुलाना शुरू किया। बताएं क्या करूँ, माफ़ करते हैं, गुनाहगार हूँ, रहमतों की बारिशें कर दें, बरकतें डाल दें। तो फिर वो हिदायत मिली कि कुछ अपना करो। फिर मैं और मेरी वाइफ बैठे, जो कि मेरी रीढ़ की हड्डी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ अल्लाह की मेहरबानियों के बाद। फिर अब जो इल्म जो हासिल किया हुआ था उसने हेल्प की, वो जो रिसर्च थी, वो जो तालीम थी, उसको यूज़ किया और इस नतीजे पे पहुँचे कि कोई ऐसा काम नहीं करना जो हम खुद ना कर सकें। ये शेफ़ साहब तो आ जाए, हम बिरयानी 20
2 महीने से बेच रहे हैं। वो पकाती है, मैं हेल्प करता हूँ, देश के उठाता हूँ। अभी आप आए तो देखें, मेरे पास वेटर नहीं है, मैं ही वेटर हूँ, मैं ही झाड़ू लगा रहा था, मैं ही कुर्सियाँ उठा रहा था। शेफ साहब छुट्टी जाएंगे तो मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँगा, मुझे पकाना आता है। सो हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, हमें हर चीज़ खुद करनी आती है। हमारे अनसक्सेसफुल होने के चांसेस कम है। भाई अगर कारीगर नहीं मिले ना मिले, हम खुद कर लेंगे। वेटर नहीं मिलता ना मिले, मैं खुद कर लूँगा। मेरी बचत हो रही है, आमदनी कम है तो मेरे अखराजात भी थोड़े कम ही हैं उस हिसाब से कि मेरे पास 15 एम्प्लॉयज़ नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है मेरे पास 50 एम्प्लॉयज़ हों। सो हमने जो फैसला किया कि काम कौन सा, तो फिर वो शेफ़ थी, मैं मार्केटिंग एक्सपर्ट, उसने कहा मैं पकाती हूँ, आप मार्केटिंग करें। सो विन विन सिचुएशन हो गई। वो पका रही है, मैं बेच रहा हूँ। या हम किसी को जवाबदेह नहीं है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। हम सैटरडे संडे मज़े से छुट्टी करते हैं, दरमियान में भी छुट्टी कर लेते हैं, कोई नहीं पूछता क्यों नहीं आए। और वो जो रिस्क हलाल की मेहनतें हैं और जो खुशबू है उस पैसे की खुशबू ही और है। आपने भी देखा मेरे पास बेशुमार मीडिया चैनल्स आए। बिल्कुल ऐसा है, जिससे मैंने ये चीज़ भी देखी कि कुछ लोगों ने टारगेट करने की भी कोशिश की गई आपको। तो उनकी मेहरबानी है, यकीनन मेरे से कोई गलती हुई होगी, हो सकता है मेरा एटीट्यूड ठीक ना हो। हम ये नहीं सोचते कि गड़बड़ हुई क्या, अगर मेरा एटीट्यूड, मैं इंसान हूँ ना। बिल्कुल ऐसा है। 2 मिनट के लिए मेरे से गलती हुई होगी, मैं उस पर शर्मिंदा भी हूँ, मैं माफ़ी भी मांग चुका। मेरे पे प्रेशर देखें कितने। मैं सुबह 8 बजे उठा, किसी को नहीं पता मैं सोया कब, किचन में घुस, सारी तैयारियाँ करा, ट्रैफिक में फंस गया, फ़ोन हज़ारों फ़ोन आ रहे हैं, किधर है जी, किधर है जी, किधर है, समझ नहीं आ रही क्या करूँ। हम पहुँच गए जी, आप यार थोड़ा वेट कर लो भैया। इतने लोग आपको एक साथ फ़ोन करेंगे तो मत बज गई। बिल्कुल ऐसा है। ट्रैफिक में फंस के पहुँचा। फिर मेरी एक रूटीन है, मैं जब बिरयानी बेचने जाता हूँ, मैं सबसे पहले जाके नमाज़ अदा करता हूँ ताकि नमाज कज़ा ना हो जाए। फिर मैं अल्लाह के मेहमानों का बंदोबस्त करता हूँ, फिर सेल शुरू करता हूँ। अब वहाँ पे खड़े थे, आओ लो जी अब आप ये नमाज का ड्रामा करेंगे, वहाँ में मूड ऑफ हो गया। हम आपका इंतज़ार करें, अच्छा जी अब आप ये डब्बे फ्री पहले बांटेंगे, तो फिर आप बेच क्यों रहे हैं। ये 2 ऐसे सवाल थे जिन्होंने मेरा दिमाग गर्म कर दिया। अच्छा फिर गर्मी, पसीने, तो यकीनन फिर मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो गई, थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब जो है आपका आगे यानी कि किस तरीके से अपने बिज़नेस को आगे लेके चलने का प्लान है, इसी तरीके से आप रन कर रहे हैं? हाँ, एक काम मैं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं वसीला बनूँ उन हज़ारों लाखों लोगों का जिनको रोज़गार की तंगी है, उनके लिए प्रैक्टिकली ना कुछ कर सकूँ, मुझे देख के ही ताकत पकड़ ले, मुझे देख के ही शर्म आ जाए उनको कि यार। मैंने देखा कि आपसे कई लोग गाइडलाइन लेने आते हैं, आपसे कई लोग बात कर रहे होते हैं कि भाई हम भी, मैंने देखा कि भाई गाड़ियों वाले रुक के आपको फरियाद कर रहे होते हैं, अपनी दुख की दास्तान सुना रहे होते हैं। तो बस मैं वसीला बन गया ना, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू बी। ये एक आउटलेट है, किराए की कुर्सियाँ हैं, मेरे पास, और मैं फ्रीज़र नहीं अफोर्ड कर सकता, मतलब अंदर कुछ खाली है बिल्कुल, बट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह मैनेज कैसे कर रहे हैं, ये दुकान भी रेंट पर है, कुर्सियाँ भी रेंट पर है? वो तो कल देना है ना, बिल्कुल है। तो कल जब आएगी तो देखी जाएगी। आज मेरा काम हो रहा है ना, तो वो कल जब रेंट की दिन आएगा तो उसको नहीं पता मैंने रेंट देना है। मेरे ज़िम्मे क्या है, मेहनत करूँ, वो मैं कर रहा हूँ, रिजल्ट तो उसने देना, तो वो लेना टेंशन, मैं किस ले लूँ। बाकी सर व्यूअर्स से क्या उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे, पब्लिक को क्या आप पैगाम देना चाहेंगे, और बेरोज़गार लोगों को जो सफ़ेद पोश लोग हैं और अपनी लाइक पढ़े लिखे ऐसे लोग भी हैं जो कि ऐसे काम ऐसे लो नोयत का काम जो है वो नहीं करना चाहते, उन लोगों के लिए आप लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे? लाइक वो अपनी अना का एक वो बनाए रखते हैं और घुट घुट के ज़िंदगी जीते रहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? सबसे पहली बात, हम फॉलोअर्स किसके हैं, हम मुसलमान क्यों हैं, क्या पढ़ते हैं हम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बट उनकी मानते नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई थी। अल्लाह, बेशक ऐसा। हम बकरी वाले जो को किस तरह बुलाते हैं, उससे नीचे भी कोई काम हो सकता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोची थे, अपने जूते खुद गांठते थे, वो दर्जी भी थे, अपने कपड़े खुद सीते थे, तो मैं तो बिरयानी बेच रहा हूँ यार। बिल्कुल ऐसा। सो ये हमने पेशों की इज्जत ऊपर नीचे की है। बिल्कुल ऐसा। तो मेरा मैसेज सबको ये है कि खुदा के वास्ते पेशा कोई बुरा नहीं है यार, एक सीक्वेंस फॉलो कर लें, अरूज पा जाएंगे। जो मैंने फॉलो किया, देखे मज़े में हूँ, sukoon.com। तौबा का नंबर 1, अल्लाह से दोस्ती कर रहे हैं पहले तो, नंबर 1 अल्लाह से दोस्ती, फिर तौबा,
फिर दुआ, तौबा करेंगे तो दुआ सुनी जाएगी, तौबा के बाद दुआ मांगें रहमतों पर, और फिर खड़े हो जाएं। ये नहीं कि तौबा भी कर ली, दुआ भी मांग ली तो मंजी से सो जाओ, नहीं, फिर खड़ा होना पड़ेगा। दोस्ती, तौबा, दुआ और एफर्ट, कामयाबी आपके पीछे आएगी, आपको नहीं जाना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच।